बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सियासत अपने शबाब पर है। अब तक सीटों का तालमेल नहीं होने से अजीम इत्तेहाद की पार्टियों के दरमियान सरकशी जारी है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को वजीर आला के नाम से प्रोजेक्ट करने की वकालत कर रही है। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी मुकेश सहनी को नायब वजीर आला बनाने की बात पर अड़ी है। उधर आरजेडी ने वाज़ेह कर दिया कि वजीर आला के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। दूसरी जानब एनडीए की कमान को पूरी तरह से वजीर आला नीतीश कुमार ने संभाला है। बात माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो बिहार के अनुभवी बड़े नेताओं में से एक आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम जब आता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है। और चेहरा क्यों नहीं होना चाहिए? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए में सत्ता में थे, सत्ता त्याग कर दिया और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाई। युवा में एक जो हमारे नेता हैं सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी, पूरी बिहार की जनता ये चाह रही है कि अति पिछड़ा से अगर कोई एक चेहरा आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा है तो वो श्री मुकेश सहनी जी हैं। तो इसलिए ये मांग हो रही है, बार बार मांग हो रही है और ये जनता की मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, आम जनता की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम की घोषणा होनी चाहिए। जो आपको विधायक दल के नेता ने जो कुछ संख्या बताई थी, वही सीट के आसपास हम लोग अपना तैयारी कर करके उनको भेजा। यद्यपि हमारी पार्टी 243 सीट के लिए रेडी है तो करने के लिए। जब हम गठबंधन में है तो फिर हमारी सीट संख्या कमेगी तो फिर जो हमारा A1 सीट सब है, जो जितने लायक है, जो जितने ही वाली सीट गठबंधन में लिया जाता है ना, तो उस सीट के लिए हम लोगों ने वर्कआउट किया है और हाईकमान को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी, ये हम लोगों को एकदम नहीं। सवाल है कि मुख्यमंत्री पर तो कोई फैसला हो चुका है, उस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी, चूँकि देश में सबसे बड़ी पार्टी विरोधी में कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता ने घोषणा कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी। तो इस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत है नहीं। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों में लगातार पोस्टर वार जारी है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ के पोस्टर लगे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए से जेडीयू के अलग होने पर नीतीश कुमार की तनकीद के पोस्टर लगे हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे आनंद ने। पटना में इन दिनों पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। हम एक और आपको पोस्टर दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पोस्टर में किस तरीके से अपने विरोधियों पे हमला बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी तरीके के पोस्टर पटना में लगे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में जो तारीफ के बाद शब्द बोले थे उसे दर्शाया गया था। लेकिन आज जिस पोस्टर को आप देख रहे हैं, तस्वीर दोनों की वही है, लेकिन आज जो इसमें कोट किया हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मारते रहो बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में कभी जो नरेंद्र मोदी ने बोला था वो बात को कोट करके यहाँ पे लिखा गया है। और जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के तारीफ वाले पोस्टर ही छपे थे जिसमें नीतीश कुमार को दिखाया गया था। तो पटना में पोस्टर वार के जरिए कैसे अपने विरोधियों पर हमला बोला जा रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्टर आपने ये देखा, एक और भी पोस्टर है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से पटना में पोस्टर वार चल रहा है और पोस्टर के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, हम एक और आपको पोस्टर दिखा रहे हैं जो पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है और इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी, आपकी पार्टी को तो बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, फिर सत्ता की मलाई कैसे खा रही है बिहार की जनता। नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव। प्रधानमंत्री मोदी, मारते रहो मक्खी बस मक्खी, नीतीश की हर बात कच्ची। यानी कि नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री ने कभी कुछ शब्द बोला हो, उस बात को कोट करके नीतीश कुमार पे हमला बोला जा रहा है। यानी कि ये पोस्टर के बहाने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री में कभी संबंध कैसे रहे थे, बीजेपी और जेडीयू में संबंध कैसे रहे थे, और उसी बात को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया। और कुछ दिन पहले ही पोस्टर के बहाने ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के तारीफ में जो शब्द बोले थे और प्रधानमंत्री किस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे। यानी कि कुछ दिन पहले पोस्टर एनडीए समर्थकों ने लगाया था, लेकिन अब महागठबंधन के समर्थकों ने पोस्टर के बहाने नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों को दिखाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, पोस्टर वार चरम पर है और आने वाले समय में ये पोस्टर वार और भी आगे तीखा हो सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इंतखाबात करीब हैं और उम्मीदवार टिकट की चाह में पार्टी दफ्तरों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं।
जेडीयू ऑफिस में भी टिकट के दावेदारों की भीड़ लग रही है। कुछ टिकट के दावेदारों से बात की हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, मुलाकात कर और बाहर निकल रहे हैं। नूतन पासवान है, इन्होंने भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है। किस मूड में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है? मैं पहले से ही मुख्यमंत्री की फैन हूँ और जब भी मिलती हूँ तो काफ़ी डबल एनर्जी के साथ मैं निकलती हूँ। आज भी वही हुआ, मैं गई काफ़ी, मैं पहले भी बताई कि बहुत एनर्जी के साथ वो बात करते हैं। तो किस तरह की बातें हो रही है अंदर? बस जो भी हो, ऐसे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए मसौढ़ी से मेरी पूरी तैयारी है, वही आशीर्वाद लेने गए थे। तो आशीर्वाद मिल गया? हाँ, मुझे तो लगा उनके मुंह से क्या आशीर्वाद मिल गया। ये बातें, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री से जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। कई लोग निराश भाव से निकल रहे हैं और कई लोगों को उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर कि लगातार लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और निकल रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और लोग से भी बातचीत करने का, जो मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं। मुलाकात हो गई? मैं जी भी चुनाव लड़ना चाहती क्या? जी, मैं भी कोशिश में हूँ। पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा 9 से मैं चुनाव लड़ूं, जिसके लिए मैंने अपने बात मुख्यमंत्री तक रखा है और मिला? मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे अच्छे विचार करेंगे। तो चलिए देखिए, कुछ लोग को विचार करने की बात हो रही है, कुछ लोग को ये बोला जा रहा है कि आप जाइए चुनाव की तैयारी करिए। तो ये तस्वीर है मुख्यमंत्री जेडीयू कार्यालय के बाहर का, जहां से लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निकल रहे हैं मुलाकात करके और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात नीतीश कुमार का 2 दिन का रहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रजाकाराना तौर पर सबकदोश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं जहां उनके लाखों मद्दा न हो। वीआरएस की खबर सुनने के बाद मद्दा उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और कई अजला से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से दबाव है, हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बघा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं। अजीम इत्तेहाद से अलग होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीटों की तकसीम को लेकर तेजस्वी से हुई मुलाकात के दरमियान बात नहीं बन पाई। कुशवाहा ने कल पार्टी लीडरों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में अजीम इत्तेहाद से अलग होने और मुतबादिल की तलाश पर गौर किया जा सकता है। आपको बता दें कि कुशवाहा और तेजस्वी के दरमियान 1.5 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन सीटों को लेकर इत्तेफाक नहीं हो सका। कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर मुझे कहीं सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरी पार्टी जो है स्वतंत्र है कोई भी आगे का निर्णय लेने के लिए। और बहुत जल्दी हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है, जहां हम लोग डिटेल में इस बात को रखेंगे और हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या माना जाए कि कल आप लोगों की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी? निश्चित रूप से अगर सब लोग, सारे कमेटी के लोग बैठेंगे, प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, तो निश्चित रूप से इसमें डिटेल में सारी वस्तु स्थिति बातचीत होगी। जो राजनीतिक स्थिति है अभी बिहार में, हालात हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।